बच्चों, अभी जो हमने वर्णमाला पाठ पूरा किया उसके बाद हमारा अगला पाठ है मात्राएं, जो कि अभी हम मात्राएं सीख रहे हैं। अभी हमने आ की मात्रा और छोटे ई की मात्रा को सीखा। इस बार हम हमारा जो व्याकरण है उसकी मात्राएं पाठ ले रहे हैं और इसमें हमें सारे स्वरों की मात्राएं दी गई हैं, ताकि आगे जब हम और मात्राओं का पाठ करेंगे तब जाके हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि मात्राएं कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर हम शुरू से लेके आखिरी तक सभी मात्राओं का अभ्यास करेंगे। अब यहाँ देखिए, आपको सामने जो सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं, इस चित्र के नीचे इनके नाम दिए गए हैं। अब इनके नाम को लाल रंग से हाईलाइट किया गया है। तो ये जो लाल रंग से ये चिन्ह दिए गए हैं ये मात्राएं हैं, है ना। अब ऊपर लिखे नामों में रंगीन हिस्से स्वरों के प्रतीक हैं। ये स्वरों के प्रतीक मात्राएं कहलाते हैं। स्वरों के प्रतीक क्या कहलाते हैं? मात्राएं कहलाते हैं, क्योंकि हम जो स्वर हैं हमारे उसको हम किस तरह से चिन्हित करते हैं, सबके अलग अलग कौन से चिन्ह हैं, तो इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? मात्राएं कहते हैं। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ प्रतीक रूप में जोड़ा जाता है, ध्यान से सुनना बच्चों, जब स्वरों को व्यंजनों के साथ प्रतीक रूप में जोड़ा जाता है तो उन्हें मात्रा के रूप में जाना जाता है। जब हम हमारे स्वरों को व्यंजनों के साथ प्रतीक रूप में जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मात्रा कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए सामने, स्वरों को मात्रा के रूप में जानना। आपको यहाँ पर नीचे जो कॉलम दिए गए हैं, सबसे पहले स्वर, आपको अ से औ तक सारे स्वर दिए गए हैं। उसके नीचे उनकी मात्राएं दी गई हैं। जैसे अ के नीचे जो है कोई मात्रा नहीं है। क्यों? क्योंकि अ जो है, अस्वर जो है, ये सभी व्यंजन में जुड़ा होता है, इसलिए इसकी कोई भी अलग से मात्रा नहीं होती है। उसके बाद आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, इनकी सभी की अलग अलग मात्रा आपके सामने दी गई है। अब अह, अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती है। अ सभी व्यंजनों में शामिल रहता है ना। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे देखते हैं, मात्राओं को व्यंजनों के साथ मिलाने पर 10 खड़ी बनती है। कितनी खड़ी बनती है? 10 खड़ी। जब हम मात्राओं को व्यंजनों के साथ मिलाते हैं, और री की मात्रा भी लगती है जिसे अलग से दिखाया है। अब देखिए यहाँ पर आपको तालिका जो दी गई है, क से लेके सारे हमारे जो व्यंजन है इसके साथ में सभी स्वरों की मात्राओं को जोड़ा गया है। जैसे क का, की, कु, के, को, कऊ। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको सभी व्यंजनों के साथ में सभी स्वरों की मात्राओं को जोड़कर अभ्यास करना है। यहाँ देखिए आपको संयुक्ताक्षर के साथ भी मात्राएं दी गई है। अब नीचे यहाँ देखिए री के मात्रा रूप, री की मात्रा आपको देख रहे हैं आप, नीचे दी गई है। ये क्या है? री की मात्रा है। इसका ज्यादा प्रयोग नहीं होता है। अब री, क के नीचे अगर हम री की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण होगा क्र, ग्र, घ्र, म्र, द्र, र, है ना, आदि। अब इसके बाद बच्चों एक एक करके हम हमारा जो पाठ है, सभी मात्राओं का हमें अलग अलग पाठ दिया गया है। अब हम उसमें जब मात्राएं सीखेंगे तो आपको और आसानी होगी, क्योंकि हम एक एक मात्राओं को लेंगे। जैसे अभी सबसे पहले हमने आ की मात्रा ली, पूरा हमने आ की मात्रा को बहुत अच्छे से सीखा। उसके बाद छोटी ई, इसके बाद हम बड़ी ई की मात्रा लेंगे, तो आपको मात्राओं का और अच्छे से ज्ञान
हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो अभ्यास कार्य दिया गया है, इसे मैं आपको पीडीएफ में दूँगी, तो ये भी आपको या तो अगर आपके पास बुक है तो आप इसे बुक में ही फिल करेंगे, और अगर अभी नहीं है बुक तो आप अपनी कॉपी में करेंगे, पर जब भी आपके पास बुक आती है आप इसे बुक में फिल करेंगे। हैव अ नाइस डे।